हेलो गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एज़ यूजुअल वीडियो हमारी मम्मी प्रेरणा पर होने वाली है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा ड्रामा कर दिया है दोनों तरफ से। मतलब यार थोड़ी शर्म भी तो आनी चाहिए कि क्या कर रहे हो। मतलब एक टाइम पे धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी एक दूसरे की आमने सामने, एकदम बेइज्जती, बिल्कुल फुल ऑन बेइज्जती। ऐसा भी नहीं कि भैया कुछ भी कसर छोड़ी हो, हर तरीके की बेइज्जती सामने करती हर जगह पर। मतलब कोर्ट तक चीज़ें पहुंच गई। चलो कोर्ट तक पहुंचने वाली वो तुम्हारी अपनी चीज़ें थी कि कोर्ट तक तुमने पहुंचाई। सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को घुसाया मम्मी ने, बेचारे जो इनके लिए साथ रह के इतनी वीडियो बना रहे हैं और मतलब सब चीज़ें कर रहे हैं। और हर जगहों पे ये लिखना कि पम्मी को सपोर्ट करो, पूरा एडी, मतलब होता है ना एडी का जोर लगा देना पूरा, कि इसकी आईडी को रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, ये करो, वो करो, छिनार चिगम, क्या क्या नाम रख दिए भाई लड़की के। और बस लड़की की एक हाँ हूँ जो भी करा होगा उसकी एक चीज़ पर ही बिल्कुल एकदम से बैकआउट हो गया, बिल्कुल मान गया चीज़ों को, हर चीज़ों को पम्मी ने भाई ठीक करने के लिए मिल लिया। सब चीज़ें नॉर्मल ऐसे कर दी हैं कि ठीक है, सब ठीक है। मतलब अब देखो, ये झुठला दें या फिर ये बोल दें कि नहीं हम नहीं मिले, हम नहीं मिले हैं साथ, हमें मतलब हम नहीं कहीं पर गए और कुछ नहीं, हमारी बातचीत नहीं हो रही है। तो भाई सच बताऊं, आप लोगों से झूठा इस पूरे वाईटी पर मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई होगा। क्यों? क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा पम्मी को अब कोई वीडियो किसी की नहीं दिख रही है। अब कोई रिएक्शन चैनल्स पे जाकर कमेंट नहीं करना है, अब कुछ भी अपनी स्टोरी पे लगा के नहीं बोलना है। पहले तो गालियाँ दे दी थी एक लड़की को, जो जिसका नाम था वो रितिका, जिस पे हमने वीडियो बनाई थी, उसको भी गाली सुना दी थी जाके कि भैया ऐसे ऐसे तुझे कुछ नहीं पता हो तो तू अपना मुँह बंद कर ले, गंदी गंदी गाली सुनाई थी। तो वो जो लड़की बोल रही थी, आपने तो सब कुछ उसको उल्टा ही कर दिया। आपने तो बिल्कुल ही चीज़ें पलट दी। हम ये तो बोल नहीं रहे कि आप मत रहो, लेकिन जब आपको था कि आपकी चीज़ें ठीक हो सकती थी तो आप सोशल मीडिया पर लाकर क्यों खड़ी कर दी? फिर आपने इतनी चीज़ें बुरी बुरी कर दी, ठीक है चलो, पर ये तो सोच के देखो कि जो लोग आप पर इतना ट्रस्ट करके आपको सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, वो उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है। क्या मतलब, जब तो आप एक एक चीज़ों की अपडेट दे रहे थे, आप हर चीज़ें बता रहे थे कि हाँ मैं ये बताऊंगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अपडेट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, रोस्ट करेंगे बढ़िया, बताता हूँ इनका ये उतारता हूँ, इनके वो उतारता हूँ, और सब चीज़ें बोले। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको डालते ही सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी, है ना। तो मतलब क्या ये चीज़ें मतलब आपको ठीक लग रही है? आप अगर कल को आप जिन लोगों से आपने फेवर मांगा था, जिन लोगों से आपने सपोर्ट मांगा था, क्या मतलब आप उनको फेस कर लोगे? अब आपको सब चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं अपनी लाइफ में? एटलीस्ट अगर नॉर्मल करनी ही थी तो आपको वो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर बतानी चाहिए थी। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट ये हो गया है कि मतलब जो चीज़ें अब चल रही हैं, देखो अब मैं आपको एक चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। पम्मी और प्रेरणा मिले हैं, सब समझ रहे हैं, सब चीज़ें सबको दिख रही हैं। और हिंट्स ही, आजकल की पब्लिक इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो एक हिंट से ही समझ जाते हैं। एक छोटा सा क्लू भी अगर कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर, इतना ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में हर चीज़ें उन्हें पता हो जाती हैं, चल जाती हैं, कि भाई वो मतलब उनको पता चल जाता है कि हाँ ये पम्मी है, ये प्रेरणा है, अगर उन लोगों को सब्सक्राइब फॉलो कर रखा है, क्योंकि भाई उन्हें रोज़ देख रहे हैं, उनकी वीडियोस देख रहे हैं, तो इतना तो सब समझ जाते हैं। तो सेम अब देखो, जैसे ये फ़ोटो देखो आप पहले, इस हाथ से साफ पता चल रहा है कि ये हाथ पम्मी का है, गाड़ी प्रेरणा की है और नोना लिखा ही हुआ है ऊपर, और ये हाथ जो है पम्मी का है। पम्मी नोना वाली जो इनकी गाड़ी थी वही किया, वो ड्राइव कर रहे हैं, प्रेरणा मैडम साइड में बैठी हैं, और स्टार्टिंग में मैंने फ़ोटोज़ लगाई दी हैं, आई लव यू वगैरह वगैरह। एक बार फिर प्रेरणा मैडम को प्यार हो गया है वापस से अपने पुराने हस्बैंड से ही, क्योंकि तन्मय त्यागी ने, जैसा कि हर लोग सब कमेंट कर रहे हैं कि अब उसने तो भाई छोड़ दिया है, उसने तो बिल्कुल ठुकरा दिया है, तो अब वापस से रिग्रेट तो होगा ना कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, मेरी तो अच्छी खासी लाइफ थी, इससे अच्छा फिर से वापस से मम्मी को ही पटा लेती हूँ, फंसा लेती हूँ और वापस से उसी के पास चली जाती हूँ। और साफ बात यही है, रियलिटी बिल्कुल यही है, क्योंकि
जब सबको पर लगता है ना कि भई अब तो ना इधर की रही मैं ना उधर की रही, तो सब वही सोच करने की भगते हैं कि भैया जो था वही ठीक था। तो यही सेम दिमाग में इनके आया है, जैसे कि ये शुरू से आज तक अपना फ़ायदा ही देखती आई हैं, तो ये वही कर रही हैं, ठीक है। हमेशा अपने मन की करनी होती है। अभी कुछ दिन पहले ही तो Q&A वाला व्लॉग गया है, जिसमें इनका बोलना था, इनका कहना था कि भाई किसी ने इनसे पूछा था कि क्या आप फिर से जाओगे अपने पुरानी लाइफ वापस से ठीक कर लोगे, आप मम्मी के पास वापस जाओगी? तो मैडम का रिप्लाई था नो, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ों के लिए वैसे तो नो ही था, बट इस चीज़ के लिए स्पेशली बोला था नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं जैसी भी हूँ अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। मेरे लिए मूव ऑन के लिए मुझे कोई लड़की की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरा जो डेट पार्टनर है, मेरा जो सब कुछ है वो नोना है। तो अब तो मैडम ने बिल्कुल हर चीज़ों से फ्लिप कर लिया है, बिल्कुल पलट गई हैं। मुझे तो भाई सच बताऊँ गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि इतनी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाकर जब इतनी गंदी चीज़ें बोली थी, तो अब वो सब चीज़ें हट गई। ठीक है, अगर आप नोना के लिए ठीक कर रहे हो सब चीज़ें तो ठीक है, बढ़िया है, पर आप इन चीज़ों को छुपा के क्यों कर रहे हो? छुपा के तो करना ही नहीं चाहिए ना। आपको सब चीज़ें बता देनी चाहिए कि देखो ऐसा ऐसा चीज़ें थी, गलत थी, उस टाइम हमारे साथ गलत चीज़ें हुई, हमें गलत लगी, हमने बहुत गलती चीज़ें देखकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो हमारे बीच में, उस चीज़ की वजह से हमने सब चीज़ें ख़राब कर दी थी, सोशल मीडिया पर ले आए थे। बट अब ठीक हो गया है फाइनली, तो अब हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसे सब चीज़ें ठीक हो गई। नहीं, ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब तो भाई ऐसा हो रहा है छुप के मिल रहे हैं, छुप के सब चीज़ें हो रही हैं, बट अभी पब्लिक को नहीं बताया जा रहा है। और अब जब इतने कमेंट लोग कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं। वैसे यूट्यूब फैमिली है, हम उनकी बिल्कुल फैमिली होती है ना, जो फैमिली है, एक एक चीज़ें हमसे शेयर करेंगे, बट ये सारी चीज़ें अब शेयर नहीं होंगी। अब कहीं उनके पास हमारी वीडियोस भी नहीं पहुंच रही हैं, उनके पास हमारा कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। हमने जो इतना सपोर्ट करा, सब कुछ किया भाई, हम उनके साथ रहे, हम सब चीज़ें हमने करा, अब वो भी हमारी खैर नहीं सुन रहे हैं। मुझे प्रेरणा मैडम से तो कभी एक्सपेक्ट था ही नहीं, क्योंकि मैं उनसे कोई चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो होते हैं ना बिन पैंदे के लोटे, कभी इधर लुढ़कना और इधर लुढ़कना, वो करती हैं। और सेम पम्मी का भी उनकी भी यही सिचुएशन है कि वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं। एक टाइम पर, अभी कुछ टाइम पर जब कोई नहीं था, जब प्रेरणा ने ठुकरा दिया था, तो उस टाइम मतलब धोखा दे दिया था, ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी, ठुकराना तो अलग हो जाएगा, धोखा देना बोल सकते हैं। तो जैसे कि उन्होंने धोखा दे दिया था प्रेरणा मैडम ने तन्मय त्यागी के लिए, तो तब तो बहुत गंदी थी प्रेरणा, बहुत गंदी थी। फैमिली इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, फैमिली से ऊपर कोई नहीं है। तो जैसे कि मम्मी यही बोलते थे अपने रील्स में, अपनी सब जगह पर उन्होंने यही चीज़ें शेयर करी थी, मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं, बहन भाई, आज बहन को ब्लॉक कर दिया। और क्या ही रीज़न हो सकता है इन सब चीज़ों के अलावा? क्या वो धन दौलत मांग रही है तुम्हारे घर पे आके, या फिर उसने कुछ तुम्हारा मतलब वो मांग लिया कुछ, वो भी इसने समझाने वाली चीज़ें बोली होंगी जो कि इनको लगी होंगी बुरी। जैसे कि उन्होंने बोला होगा कि अभी भी तू देख ले, ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो तेरे को फिर से चीट कर सकती है, या फिर कुछ भी, पर इनको लगी होगी बुरी। इन्होंने करी अपने मन की, जैसे कि इन्होंने हमेशा से करा ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं प्रेरणा को, तो प्रेरणा की 100 गलती भी वे माफ़ कर देंगे, जैसा कि अब भी कर रहे हैं। उनकी 100 गलतियाँ, जैसे वो तो जैसा कि मतलब गोवा गई थी, वहाँ पे जाके इन्होंने हर चीज़ें उसके साथ, तन्मय के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड किया है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर चीज़ें वहाँ पे इन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है उसके साथ। तो अब भी इनको कोई उससे दिक्कत नहीं है, बस इनको ये है कि इनका प्यार इनको अगर वापस मिल रहा है तो क्या कोई भी किसी भी केस में ये उसको वापस ले सकते हैं, किसी भी तरीके से बस वो वापस आना चाहिए। तो जैसा कि मेरे हिसाब से अब इनकी चीज़ें ठीक हो गई हैं, और ठीक है अगर ठीक हो रही है, बट इनको पहले ही भी ये चीज़ें सोच लेनी चाहिए थी कि अगर हम कल को भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं तो हम ज़्यादा गंद सोशल मीडिया पे नहीं फैलाएं। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है जिन बंदे बंदियों ने मम्मी को फॉलो सपोर्ट किया, सब चीज़ें की हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं अच्छे खासे जिनके फॉलोवर्स हैं, वो बंदे तक ये बोलते थे कि हम तेरे साथ हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, उन सब से इसने प्रेरणा को सुनवा लिया है। ये फिर से सब चीज़ें ठीक कर लेगा, मतलब फिर से ऐसे मूव ऑन, मतलब इस तरीके से चीज़ें बिल्कुल हो जाएंगी फिर से। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये फिर से एक हो भी जाएंगे तो इनका वही रिस्पेक्ट और वही प्यार वापस से बना रहेगा। बट जैसा भी होगा ये तो इन्हीं को पता होगा।
दूसरी तरफ इनकी बहन मीनाक्षी है, अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया है, जैसे कि वो रील्स वगैरह सब जानती थी, सब चीज़ें थी, अपनी प्रोफाइल हटा दी है, वीडियोस लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो स्टोरी लगा रही हैं, पैसों से कुछ नहीं होता, पैसों से बढ़कर बहुत चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि प्रेरणा सोने की मुर्गी है, सोने देने वाली, तो पम्मी ऐसे कैसे जाने दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ पम्मी के भाई ने भी थोड़े टाइम पहले, अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही स्टोरी लगाई थी, जिसमें वो कुछ ऐसी स्टोरी थी जिससे वो समझा रहे थे कि भाई भाई ही एक रहता है, मतलब हर जगह पैसे मिलेंगे, हर जगह सब चीज़ें मिलेंगी, पर एक जगह रोटी बैठकर एक जगह सब भाई भाई, मतलब एक तरीके का समझाने वाली चीज़ है कि भाई ही भाई हमेशा ज़िंदगी भर साथ रह सकते हैं, और सारी चीज़ें कभी साथ नहीं रह सकती हैं। वो चीज़ें कहीं और नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें आपको एक इस परिवार का सुकून है, परिवार में मिलेंगी, वो चीज़ें परिवार के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। ये चीज़ें उस रील में मतलब वो बताने का वो था। वहीं अब दूसरी तरफ प्रेरणा, पम्मी जैसे कि सब बोल रहे हैं कि शायद नूना की वजह से भी साथ हो सकते हैं, तो नूना तो यार देखो शुरू से ही अब तक थी साथ में, तो शुरू से ही सोच लेना था, अगर इतना ही सोचने वाले आज बन रहे हैं तो ये चीज़ें आज इतनी ज़्यादा बवाल नहीं होती, बट इट्स ओके अगर अभी भी साथ हो रहे हैं, कोई नहीं, देखते हैं भाई। कहीं मुझे तो देखो कहीं ना कहीं प्रेरणा की ना बहुत बड़ी चाल भी लगती है, मैं सच बताऊँ तो मुझे प्रेरणा पे सच में 1% भी इसलिए ट्रस्ट नहीं रहता, क्योंकि जब भाई इतनी चीज़ें उसने तो चलो बोली हैं, वो तो गुस्से में उसने बोल दी कि भाई उसके साथ बहुत धोखा हुआ है, तो उसने गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, ठीक है, बोल गया वो, और गुस्से में पता नहीं क्या क्या लोग बोल जाते हैं, बाद में ही रिग्रेट होता है कि यार क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। बट ये तो अपने पूरे होशो आवाज़ में और हर चीज़ों में बोल रही थी ना, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था एक टाइम पे, ये तो बोलती थी ना मुझे अब अपनी लाइफ के अलावा किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता वो नहीं पड़ता, तो फिर एकदम से अब इतना ज़्यादा क्या बिल्कुल चीज़ें ठीक हो गई। मुझे तो ये लगता है जब वो बोलता था ना मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, मेरे पास एक ये वो है, तो मुझे लगता है कि कहीं उसी से डर डरा के तो ऐसा नहीं है कि उसने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी हो कि भाई एक बार मैं ठीक कर लेती हूँ, जो इसके पास प्रूफ्स है भाई। तो पम्मी भैया आप इनसे ना थोड़ा बच के रहना, ज़्यादा भी मत बहकना, क्योंकि आप एक बार अपना कटवा चुके हैं, आपको जैसा कि पता है आप बिल्कुल धोखा खा चुके हैं एक बार, तो अब की बारी बिल्कुल सेफली ही रहना, अगर आप रह रहे हो तो ठीक है। तो गाइस देखो अभी का तो यही है, अब आप मुझे बताना आपको इस टाइम क्या लग रहा है, किसका क्या ओपिनियन है, कौन क्या सोच रहा है इन दोनों के बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताना, और अपने अपने ओपिनियन यार शेयर किया करो, बात करा करेंगे कमेंट्स में, थोड़ा पता तो चले कि सब लोग क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, तो प्लीज़ गाइस कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।